एक इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर अपनी औलाद को लेकर होता है। यदि उसकी औलाद पर कोई विपत्ति, कोई परेशानी आ जाए, तो वो उसके लिए कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है अपनी औलाद को लेकर कि एक बाप कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की कहानी में भी ऐसा ही है। एक बेटी के लिए एक बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो सोच भी नहीं सकता कि उसने क्या कदम उठा लिया, क्या कर लिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक क्षेत्र है महिपालपुर, और महिपालपुर में 24 जुलाई की सुबह 4:09 पर एक व्यक्ति रिक्शा लेकर जा रहा है। अचानक से उस रिक्शे पर, उस व्यक्ति पर पुलिस की नज़र पड़ जाती है और पुलिस पूछती है कि तुम कौन हो और क्या कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि वह किसी काम से जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जब उसे बहुत नज़दीक से देखा तो पता चला कि उसके रिक्शे के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वो पुलिस वाला देखकर घबरा जाता है और तुरंत तत्काल प्रभाव से वो कंट्रोल रूम फ़ोन करता है। कंट्रोल रूम से पीसीआर आती है और मौके पर आकर उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लेती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी ठीक से दिन नहीं निकला है। पुलिस इसी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि ये व्यक्ति कौन है और इस लाश को लेकर वो कहाँ जा रहा है। तत्काल उस इलाके के जो डीसीपी हैं इंगित प्रताप सिंह, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मेरा नाम मुरली प्रसाद है और मैं महिपालपुर का ही रहने वाला हूं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। उसके बाद उससे फिर पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है। तो लाश के बारे में वो इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। जब पुलिस सख्ती से पूछती है तब बताता है कि इसकी मैंने हत्या की है और इस लाश को मैं ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। आपकी पुलिस ने रोक लिया, नहीं तो मैं इसको ठिकाने लगाने ही वाला था। ये सुनकर पुलिस थोड़ी सी शॉकिंग में थी, एकदम चौंक सी गई कि ये व्यक्ति इतना निडर कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद फिर पूछताछ की गई तो भी धीरे धीरे उस व्यक्ति ने परत दर परत एक एक बात बता दी। दरअसल बात कुछ इस तरह की है। इस व्यक्ति की एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है और उसका नाम है नेहा। नेहा स्कूल जाती है, लेकिन नेहा के साथ पिछले 3 साल से एक ही घटना घट रही है और उस घटना को रोकने के लिए वो काफ़ी दिन से खुद व्यक्तिगत भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। पापा से कहा, सफल नहीं हुई। बताया ये भी जा रहा है, पुलिस की मदद मांगी, सफल नहीं हुई। दरअसल एक लड़का है इसी इलाके का जिसका नाम है संतोष कुमार झा, और वो लड़का इसके साथ छेड़छाड़ करता था और इस कदर वो लड़की डरी हुई है कि सपने में भी उसे संतोष कुमार झा ही दिखाई देता था। बात खाने की हो या बात पढ़ने की हो या किसी अच्छे फंक्शन की बात हो, कुछ भी हो, हर वक्त अगर उसके सामने एक शक्ल दिखती थी तो संतोष कुमार झा की। वो हमेशा घबराई हुई रहती थी। एक दिन उसके पिता ने पूछा कि आखिर तुम ये सब कब तक चलता रहेगा। तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन उस लड़की के अंदर इस कदर डर बैठ चुका था कि वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी। और एक दिन ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल ये बात है 23 जुलाई की रात, लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की बात रही होगी। मुरली प्रसाद सिक्योरिटी गार्ड है महिपालपुर के अंदर ही, और इसी इलाके में इसी जगह पर ये संतोष कुमार झा शराब के नशे में धुत वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी बेटी के लिए अनाप शनाप बातें करने लगता है, गालियाँ देने लगता है। और मुरली प्रसाद को भी उसने गालियाँ दी, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर जब गालियाँ दी तो इन दोनों के बीच कहासुनी होती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इसी मारपीट में मुरली प्रसाद को इतना गुस्सा आता है कि उसको बहुत मारता है और साथ ही उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो इस इलाके का सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे सुबह 4 बजते हैं उसने लाश को रिक्शे में रखा और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा ही रहा था कि पुलिस वाले मिल जाते हैं। पुलिस वालों ने मुरली प्रसाद के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मारपीट के बाद
गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो संतोष कुमार झा कर रहा था, क्या वह उचित था? वो वाकई उचित नहीं था। जब पुलिस से मदद मांगी गई थी तो पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उचित कदम उठाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो शायद एक बुज़ुर्ग आदमी से हत्या नहीं होती, इतना बड़ा पाप नहीं होता। लेकिन 3 साल से जो बेटी परेशान थी, शायद उसके दिमाग से डर तो निकल जाएगा संतोष कुमार झा का, लेकिन उसने एक पिता को खो दिया है। उस गम को वो कभी नहीं भुला सकती। जो एक बाप की जिम्मेदारी होती है वो कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, ना ही आपको कोई गलत रास्ते पर चलने की कोई इंगित कर रहा है, बल्कि आपको सचेत करने के लिए कहानी सुनाई जा रही है और कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।